जी उपाध्याय, जो ये अघोषित आपातकाल इस शर्मा जी को समझ में नहीं आएगा, घटनाक्रम को कहा जा रहा शर्मा जी है, को समझ क्या में ये नहीं आएगा, वाकई मजबूरी अघोषित अपना आपकी। आपातकाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं? एक दफ्तर पर छापा मारना क्या इतनी बड़ी बात है? उसे क्या वाकई में ऐसे देखा जाए कि बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है सरकार? प्राची जी, एकदम ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन पे आईटी की रेड होने को, आईटी के सर्वे होने को अघोषित आपातकाल कह दिया जाए। आपातकाल जिन लोगों ने देखा होगा या जिन लोगों ने उसके बारे में पढ़ा होगा, उनको ठीक से ये ज्ञान होगा, ठीक से ये जानकारी होगी कि आपातकाल में हुआ क्या था। पूरे प्रेस पर प्रतिबंध, नागरिकों के सभी अधिकारों की समाप्ति, जितने राजनीतिक विरोधी थे, जितने राजनीतिक प्रतिपक्षी थे, सबको उठा के जेल में डाल देना। जितने प्रतिपक्षी एक तरह से संस्थाएं थी, उनका क्या हश्र हुआ, ये सबकी जानकारी में है। इसलिए इसको अघोषित आपातकाल कहना और अमृतकाल का मजाक उड़ाना, ये बड़ी अजीब सी बात है, जैसा मुझे लगता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एक बात दूसरी कि अगर आईटी डिपार्टमेंट टैक्स इवेजन को लेके, टैक्स चोरी को लेके या टैक्स में कुछ गड़बड़ी को लेके लगातार किसी संस्था को नोटिस दे रहा है, उसके बाद वो सर्वे कर रहा है, तो केवल इस एंगल से उसको देखना कि इसकी टाइमिंग क्या है, उसकी डॉक्यूमेंट्रीज आई उस समय हो रहा है, इस पे भी मुझे लगता है कि एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। दूसरी बात, जो बीबीसी की पत्रकारिता है, अभी मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने बहुत कई सारे चीजें गिनाई कि बड़े परोपकार के काम, बहुत सामाजिक सरोकार के काम बीबीसी करता है। जरूर करता होगा, कुछ काम जरूर करता होगा, लेकिन मैं 3-4 चीजें आपके माध्यम से अपने दर्शकों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अपने ही एक कार्यक्रम में जो लश्कर का कमांडर था, आतंकी बुरहान वानी, उसको बीबीसी कहती है ये करिश्माई युवा क्रांतिकारी है। बीबीसी ने यही टर्म यूज किया, उसके लिए यही फ्रेज यूज किया है। ये किस स्तर की पत्रकारिता है भाई? भारत के मन की, भारत के त्योहारों की उसको कितनी समझ है पता नहीं, लेकिन होली को वो कहते हैं कि ये गंदा त्योहार है। हमारे एक पवित्र त्योहार को, उसको हम किस तरीके से मनाते हैं, उसकी अगर समझ आपकी नहीं बनती तो ये आपकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। लेकिन हमारे इतने पवित्र त्योहार को वो कहते हैं ये गंदा त्योहार है। गांधी पे उनका स्टेटमेंट है कि 46 में वो आजाद कराने में असफल रहे, विफल रहे। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो बीबीसी की हैं, वो निश्चित रूप से किसी भी देश के मन पर प्रहार करने वाली तो हैं ही। अच्छी चीजें भी कुछ होंगी, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन ये स्थिति है। अब इन स्थितियों में अगर और वो भी एक प्रोसीजर के तहत, एक पूरी प्रक्रिया के तहत, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सारे नोटिसेस देने के बाद जब उसको पर्याप्त या संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है, ऐसे में अगर इनके दोनों ऑफिसेस पे वो आईटी की रेड कर रहा है या सर्वे कर रहा है, वो भी उसका अभी परिणाम क्या आएगा मालूम नहीं, अभी उसमें क्या निकलेगा ये पता नहीं, लेकिन उनके अपने इनपुट्स के आधार पर अगर वो कर रहा है तो इसको इतना इस पे हाय तौबा क्यों मचना चाहिए? ठीक है, अबे दुबे जी, यही सवाल है कि इस पर इतनी हाय तौबा क्यों मच रही है? के शर्मा जी ने भी अभी बताया ना उदाहरण देकर कि जब आपकी सरकार थी तब भी आपने बैन लगाया था, बीबीसी पर बाकायदा दफ्तरों पर ताले डाल दिए गए थे, वो जब ठीक था तो ये गलत कैसे है? देखिए, पहले तो ओम जी ने जो कहा तो उसके आधार पर तो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के जो उप मुख्यमंत्री थे निर्मल सिंह, उनको भी बिहाइंड दी बार्स कर देना चाहिए। वो तो 25-30 लाख रुपए का मुआवजा बुरहान वानी के परिवार को देने के लिए पहुंचे थे। वो तो कहते थे दुर्घटना थी, ये तो बुरहान वानी आतंकी नहीं था। देख लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, उस समय बड़ी बात इस पर बोलते हैं। आप सिर्फ देखिए, सुनिए ना, आप एक के बाद एक सच सुनते जाइए, यही आधार है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने सैफुल्ला फारूक जैसे आतंकवादी को टिकट दिया, जान करके 10 साल उसने जेल में बिताई, पंडितों की हत्या में आरोप सिद्ध हुआ, उस पर 1 साल पाकिस्तान की ट्रेनिंग लेकर आया। तारिक अहमद मीर, जिसको गांव वालों ने पकड़ा, उसको विधानसभा का टिकट इन लोगों ने दिया, पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, अमित शाह साहब के मंच पर खड़ा होता था, तालिब हुसैन। तो ये एक लंबी फहरिस्त है, इसको छोड़िए। आपने बहुत इमरजेंसी के उदाहरण दिए। प्राची जी, इतिहास के पक्षों से सीखकर हमको भविष्य को संवारना चाहिए। अगर इतिहास में हम लोगों ने, हमारे प्रजातंत्र ने गलतियां की, जैसा स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा,
तो क्या उसी को आधार बनाकर हम ये बर्बरता करेंगे? एक के बाद एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 150वें स्थान पर आ गए। आप प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनिएगा, उत्कृष्ट भाषण होते हैं प्रेस की फ्रीडम को लेकर, लेकिन असली में क्या हो रहा है ये दिखाई दे रहा है। मैंने आपको लंबी फहरिस्त बताई, और सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सच उजागर करते लोग तो जेल में डाल दो, ताकि कोई आवाज उनके खिलाफ मुखरता से नहीं खोल पाए। और जो संस्थान आरती उतारते हैं उनको आप पल्लवित पुष्पित करते जाओ, तो ये प्रजातंत्र। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।